अम्मी चाय। शुक्रिया बेटा। अस्सलामुअलैकुम माँ। वालेकुम सलाम। ये वक्त तुम्हारे उठने का है? देर से उठोगे तो ऑफिस भी देर से जाओगे। ऑफिस जाऊंगा तभी तो देर से पहुंचूंगा। क्या मतलब? मेरी जॉब नहीं रही। जॉब नहीं रही? मैं यहां तुम्हारी तनख्वाह के इंतजार में बैठी हूं और तुम कह रहे हो कि जॉब नहीं रही। इस महीने की सैलरी मिलेगी मुझे, मैं आपको दे दूंगा। उससे क्या होगा बताओ? ये आपकी अमानत है। ये क्या है? ये मीरब की ज्वेलरी है। मीरब की ज्वेलरी? ये क्यों ली उससे तुमने है? इसलिए ताकि मैं इसको बेच के अपनी जॉब बचा लूं। मीरब ने अगर तुम्हें ये ज्वेलरी दी है ना तो तुम शौहर हो उसके। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, मुझ पर कोई एहसान नहीं किया और ये ड्रामा करने की मेरे सामने जरूरत नहीं है। मर्द हो ना तो मर्द बनकर बात करो। ये औरतों वाला अंदाज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। माँ का जेवर बेचकर तुमने तालीम हासिल की, बहन का जेवर बेचकर तुमने शादी की और अब बीवी का जेवर बेचकर नौकरी हासिल करना चाह रहे हो हैं? तुमने खुद से कुछ किया है कि नहीं? अम्मी भाई ने बस प्यार किया है। पता नहीं वो भी किया है कि नहीं। मीरब, इसे प्लीज वापस रख लो, मुझे जरूरत नहीं है इसकी। क्यों? अम्मी ने कुछ कहा है क्या? अम्मी ने जो कहना था वो कह दिया, लेकिन तुम्हारी आंखें भी कुछ कम नहीं कह रही हैं। इसे प्लीज वापस रख लो। तो ये काम आप खुद क्यों नहीं कर लेते? आपको मैंने दिया है, आप रखें। और रही बात मेरी आंखों की, तो उसकी वजह ये ज्वेलरी नहीं है। तो फिर क्या वजह है? वो आप नहीं समझेंगे। हम जैसी लड़कियों के छोटे छोटे दुख होते हैं। बस थोड़ा सैड हो गई। ये ज्वेलरी तुम्हारी शादी की है, तुम्हारी माँ का तुम्हारे लिए तोहफा। हाँ। इसे प्लीज वापस रख लो। मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा। सारे, मैं आपको नौकरी के लिए धक्के खाते नहीं देख सकती। और आप मेरी नज़रों के सामने दूसरों की नज़रों में गिने, ये भी मुझसे नहीं देखा जा सकता। इसलिए ये सब मैं सिर्फ आपके लिए नहीं, अपने लिए भी कर रही हूँ। ठीक है, रख लेता हूँ। लेकिन मेरे बारे में अम्मी ठीक ही कह रही थी। क्या कह रही थी? यही कि मैंने सारी जिंदगी खुद से कुछ भी नहीं किया। प्यार तो किया है ना? हाँ, सही कह रही हो। फायजा भी यही कह रही थी कि मैंने सिर्फ प्यार ही किया है। शुरू में यूनिवर्सिटी में अपनी माँ का जेवर बेचा, फिर तुमसे शादी करने के लिए अपनी बहन का, और आज तुम्हारा। तो इसमें परेशान क्यों हो रहे हो? यही तो दुनिया है, यही जिंदगी है। और रही बात जेवर की, तो वो बन जाएगा। मेरे पास आप तो हो ना, जो एक हीरे जैसे। हेलो। बिजी तो नहीं थे? इन फॉर्मेलिटीज में क्यों पड़ती हो? किस लिए कॉल की ये बताओ। मलाला आई थी। ये खबर देने के लिए कॉल की है? नहीं, ये बताने के लिए कि उसकी शादी हो रही है।
ये मलाला खुद बता के गई है तुम्हें? जी, और आपको स्पेशली इनवाइट किया उसने अपनी शादी में। मेरे घर क्यों गई थी? बड़ा तेज नेटवर्क है तुम्हारी बीवी का, इतनी जल्दी रिपोर्ट मिल गई। हाँ, तुम्हारी भी और तुम्हारी शादी की भी। वेरी गुड, अच्छा लगा। जब शादी हो गई है और कार्ड छप गए हैं तो उसके साथ जाके बैठो ना जिसके साथ शादी हो रही है। मेरे घर क्यों आई? बड़े बेमुरव्वत हो, मेरी शादी का सुन के तकलीफ हो रही है तो सोचो जब मैंने सुना होगा तो मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी। अच्छा, तो तकलीफों का मुकाबला करने आई थी? नहीं, तुम्हें तुम्हारा वादा याद दिलाना था बस। कौन सा वादा? वही वादा कि मेरी शादी पे शॉपिंग कराओ। अब ये मत कहना कि ये शॉपिंग वो कराएगा जिससे शादी हो रही है, क्योंकि ये वादा उसने नहीं किया था, तुमने किया था। ठीक है, मानता हूँ मैंने वादा किया था। जिस दिन तुम्हारी शादी होगी उस दिन तुम्हारा गिफ्ट पहुंचा दूंगा तुम्हें। ओके बाय, आई एम वेटिंग। हेलो, कैसी हो? मुझे ये बताओ कि राफे कहाँ है? हाँ मतलब ऑफिस में होंगे। अच्छा, और मलाला? मुझे क्या पता कि वो कहाँ पे। गुड, लेकिन मुझे पता है। हाँ कह रही हो? मैं ये कह रही हूँ कि वो शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रही थी। अच्छा, तो ये सब मुझे क्यों बता रही हो? उसकी शादी होने वाली है ना? जानती हूँ। तो फिर ये भी जानती हो कि राफे खुद अपनी मलाला को शादी की शॉपिंग करा रहे हैं। क्या चुप क्यों हो गई? तुम वहां क्या कर रही हो? तुम्हें इस टाइम ये जानना जरूरी नहीं है कि मैं वहां क्या कर रही थी। ये सोचो कि राफे और मलाला एक साथ क्या कर रहे थे। हद है ऐसे यार। अभी घर तुम आई नहीं हो, अपनी बहन को रिपोर्टिंग करना शुरू कर दी तुमने। तो क्या उसके घर उजड़ने का इंतजार करती मैं? बहुत भूख लगी, कुछ खाने को दो मुझे। मम्मा। आ गए राफे? जी। क्या बात है, तबीयत ठीक है बेटा? ठीक है। अच्छा, अब बाबा के जाने के बाद ऑफिस ठीक से संभाल पा रहे हो ना राफे? हाँ, सही है। अच्छी बात है। मैं ये सोच रही थी राफे कि अगर तुम इजाजत दो तो फरहीन भी तुम्हारे साथ ऑफिस चली जाया करे, ऐसे ही घर में यूं फ्री बैठी रहती है। इसे ऐसे क्या देख रहे हो बेटा? उसने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा है। मम्मा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर कुछ होगा तो मैं खुद ले जाऊंगा। चलो, जैसे तुम्हारी खुशी। अच्छा बेटा फरीन, वो अभी जो लड़की आई थी हमारे घर अपनी शादी का कार्ड देने के लिए, राफे को बता दिया था? बता दिया। कार्ड दे दिया राफे को? नहीं, वो फाड़ दिया मैंने। मानती हूँ उस लड़की को इस तरह से यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन जब कार्ड ले ही लिया था उससे तो राफे को दे देती। फाड़ने की क्या जरूरत थी? मैंने वो कार्ड तब नहीं फाड़ा था जब वो यहाँ कार्ड देने आई थी।
मैंने वो कार्ड तब फाड़ा जब मुझे पता चला कि वो शॉपिंग कर रही है, और उसकी शादी की शॉपिंग कोई और नहीं, मेरा शौहर करवा रहा है। ये मैं क्या सुन रही हूँ राफे? सच सुन रही है मामा। जानते भी हो क्या कह रहे हो? अच्छे से जानता हूँ मामा, लेकिन सामने खड़ी है जो आपकी फरीन है ना, ये नहीं जानती कि जो कुछ इसने सुना है वैसा कुछ है तो नहीं, तो वैसा हो सकता है। हेलो मलाला, कहाँ हो तुम? क्या पार्लर में? तुम्हारी आज ही शादी हो रही है? अपनी पिन लोकेशन भेजो, मैं आ रहा हूँ। अपना किया हुआ वादा पूरा करके दिखाऊंगा तुम्हें। तुम जानती भी हो तुम अपने शौहर पे इल्जाम लगा रही थी। नहीं, मैं इल्जाम नहीं लगा रही थी आंटी, बिल्कुल सच कह रही। और ये सच तुम्हें किसने बताया? उन्हीं ने जिन्हें राफे और मलाला को साथ देखा। अब उनका नाम भी बताओगी? मीरब और सारिम भाई। उन्हें कोई गलत फहमी तो नहीं हुई? मैंने भी यही सोचा था, लेकिन उन्हें गलत फहमी तब होती ना जब उनके पूछने या देखने राफे उनसे भी झगड़ा ना करते। मेरे अल्लाह, ये लड़का क्या कर रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चाहे शादी के कार्ड में तुम्हारे नाम के साथ किसी और का नाम लगाओ, लेकिन हमारे निकाह नामे पे तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम ही होगा। अगर ये सब तुम पहले सोच लेते ना, तो आज मुझे ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। कोई बात नहीं, दुल्हन किसी और के लिए बनी हो, पर रुखसती तुम्हारी मेरे साथ ही होगी, वो भी अभी। तुमने तो शादी की सारी रस्में ही उलट पुलट कर दी। हमने इससे पहले कभी कोई काम सीधा किया है जो शादी भी सीधी करते? यही ना कि तुम मुझे रुखसत करवा के अपने घर लेके जा रहे हो, लेकिन निकाह बाद में करोगे। अच्छा आइडिया ना? आइडिया तो अच्छा है, लेकिन तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। क्या पता रुखसती से पहले ही तलाक दे दो। मैं तुम्हें यहाँ पे लेने आया हूँ और तुम अभी तक मुझ पे शक कर रही हो। अगर तुम मुझे लेने आए हो तो हम यहाँ क्यों बैठे हैं? चलो ना। एक सेकंड। हाँ हारिस, तुम काजी को लेके जल्दी से घर पहुंचो। ओके। मतलब शादी की रस्में भी सारी हमें ही करनी पड़ेंगी? लगता तो ऐसा ही है। मैं ख्वाब में भी नहीं देख सकता था कि हमारी ऐसे शादी हो रही हो। लेकिन मुझे तो अभी तक ये सब ख्वाब लग रहा है। मुझे लग रहा है कि तुम मेरा हाथ छोड़ दोगे और मेरी आंख खुल जाएगी। आंख तो फरीन की खुलेगी जब तुम्हें मेरे साथ मेरी दुल्हन बने देखेगी। सच कहूं तो मुझे अपनी शादी से ज्यादा
उस लम्हे का इंतजार। चलो फिर, इस बात में देर कैसी? चलो। अम्मी मैंने ग्लास वॉश करके रख दिए। सही है बेटा, बस जरा जल्दी जल्दी हाथ चला लो, राफे के आने का वक्त होने वाला है। आते ही उसको भूख लग जी, जाती है। अरे कहाँ रह गया? कह तो रहा था जल्दी आ जाऊंगा आज। समझ में नहीं आ रहा मुझे, लड़के की हरकतें हैं ना। अरे फरीन बेटा, सैलेड बना लिया? फरीन वाह राफे वाह। बाप के मरने के बाद अपनी ख्वाहिश तो पूरी कर ली राफे, बेवा माँ का जरा ख्याल नहीं आया। मम्मा मैं इतना भी बुरा नहीं है जितना आप मुझे समझ रही हैं। मैं समझ नहीं रही राफे, मैं तो देख रही हूँ। जिस लड़की को अपनी दुल्हन बनाकर लाए हो, उसके साथ खड़े होके तुम कैसे अच्छे लग सकते हो? सही कहते थे तुम्हारे बाबा इस लड़की के बारे में। जब ये लड़की तुम्हारे साथ खड़ी होती है तो तुम्हारी अपनी नहीं लगती, तुम्हारी वफादार नहीं लगती राफे। मैं आपके बेटे के लिए अपनी शादी तोड़कर आई हूँ, अपने माँ बाप का दिल तोड़ के आई हूँ। मैं आपको अब भी वफादार नहीं लग रही? ये तो फिर और भी बुरी बात हुई ना। जो लड़की अपनी माँ बाप की इज्जत का ख्याल ना कर सकी, वो हमारी क्या इज्जत रखेगी? तुम क्या खड़ी हमारी शक्ल देख रही हो? जो बोलना है बोलो और हमारा रास्ता छोड़ो। रास्ते से हटा तो दिया है, और कितना हटूं? तुम राफे की पहली बीवी जरूर होगे, लेकिन जरूरी नहीं कि पहली बीवी पहली मोहब्बत भी हो। तुम कहती हो तो मान लेती हूँ। मैं राफे की मजबूरी और तुम मोहब्बत। शायद ये सच्ची है। झूठ होता तो राफे तुम्हें इस तरह हाथ थामे दुल्हन बना के घर में नहीं लाता। शायद ये सच्ची है, सच है। सच्ची। अरे चलो तो। कहाँ लेके जा रहे हो? ये सवाल पूछती हो, सरप्राइज भी तो कुछ होता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday dear Meeram, happy birthday to you। थैंक यू सो मच। लेकिन इतना सब करने की क्या जरूरत थी? इतना सब थोड़ी है, सिंपल से केक है। मैं तो और भी बहुत कुछ करना चाह रहा था, लेकिन मुझे वक्त ही नहीं मिला।
आंटी को तो बुलाओ, आंटी कहाँ है? सो रहे होंगे वो लोग, सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। तुम बैठो ना, केक काटते हैं। बैठो बैठो। फाइजा, 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 अम्मी क्या हुआ? तुम्हारे भाई भाभी के कमरे से आवाजें आ रही हैं लड़ने की। कौन सी आवाज है अम्मी? ओए हे कमबख्त, तुम तो भरे दिन में मेरी बात नहीं सुनती और इस नींद की हालत में क्या सुनोगी मेरी बात? मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई। अच्छा मैं खुद ही देख लेती हूँ, जो सोती रहो। छा रही हूँ अम्मी। हैप्पी ये क्या हो रहा है इस वक्त? वो अम्मी, मीरब की बर्थडे थी आज। तो ये काम दिन में भी हो सकता था। लेकिन बर्थडे तो अम्मी रात में सेलिब्रेट करते हैं ना। तो हमें तो बताते, हमें भी बुलाते, हम शिरकत करते। अब वो मैंने तो सारिम को कहा था, लेकिन वो हाँ जाहिर है ये कहा होगा कि दोनों माँ बेटी को क्या बुलाना, हमारी खुशी खराब कर देंगे। अरे अम्मी ऐसी बात नहीं है, वो आप लोग जल्दी सो जाते हैं तो मुझे लगा आप लोगों की नींद खराब हो जाएगी। अच्छा, हमारी जिंदगी खराब हो गई, अब हमारी नींद की फिक्र है तुम्हें? तुम तो बीवी के साथ ऐसे केक खा रहे हो जैसे ये केक तुमने अपने पैसों का लिया है ना? बीवी की सालगिरह, बीवी का केक, बीवी के पैसे, हमें क्यों बुलाओगे भाई? आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, आइए आपको केक खिला के आपका गिला दूर करते हैं। तुम्हें तुम्हारा केक मुबारक हो, मैं अपना गिला वापस लेती। मीरब, मीरब यार। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? डर? मुझे क्यों डर लगेगा? इस तरह से तुम्हें भगा के ले आया हूं तो तुम्हारे घर वाले परेशान नहीं होंगे? वो सब कहीं मुझे ढूंढते हुए पुलिस लिए यहाँ ना आ जाए, यही सोच रहे हो? हाँ। तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि मुझे डर लग रहा है कि नहीं? तुम खुद डर रहे हो। इतना डर होता तो तुम्हें यहाँ लेके नहीं आता। तो अब मुझे वापस छोड़ने जाने का सोच रहे हो? ऐसा तुमसे किसने कह दिया? तुम्हारी बातों ने और हमारे ऐसे यहाँ बैठने ने। तुम गलत सोच रही हो। तो फिर हम यहाँ क्यों बैठे हैं? कमरे में क्यों नहीं जा रहे हम? मानता हूं जो दुनिया करती है वो मैं नहीं करता, लेकिन इतना निराला नहीं हूं कि तुम्हें ऐसी कमरे में ले जाऊं। तो फिर कैसे लेके जाओगे? निकाह करके। और जब तक निकाह नहीं होता मैं यहाँ दुल्हन के जोड़े में ऐसे ही बैठी रहूं? मैंने अपने मैनेजर को फोन कर दिया था, वो थोड़ी देर में काजी को लेके आता ही होगा। लेकिन उनके आने से पहले अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी बारात लेके आ गए तो फिर क्या करेंगे? फिर भी मैं तुमसे ही निकाह करूंगी, तुम फिक्र नहीं करो, वो यहाँ नहीं आएंगे। मतलब तुम्हारे घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपनी शादी छोड़ के मुझसे यहाँ निकाह करने आ गई हो? ऐसा ही समझ लो, क्योंकि जैसे तुमने मुफ्ती को फोन करके यहाँ बुलाया ना, वैसे ही मैंने अपने घर वालों को फोन करके सब कुछ बता दिया। तो अब जो भी होगा हमारे निकाह के बाद ही होगा, तो तुम टेंशन नहीं लो। अपनी इस दुल्हन को इसकी शादी से भगाकर ले ही आए हो, तो फिर यहाँ क्यों बैठे हो? मामा अभी हमारा निकाह नहीं हुआ। क्या? तो फिर इसे दुल्हन बनाकर ऐसे ही घूम रहे हो? हाँ, और मलाला आज मेरे लिए दुल्हन नहीं बनी थी। ये तो और अच्छी बात है राफे कि तुमने इसके साथ अभी तक निकाह नहीं किया। मतलब ये कि इसे जहां से लाए हो वहीं पर वापस छोड़ कर आओ। सॉरी मामा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इसे वापस नहीं छोड़ सकता। अपने मुंह के साथ साथ हम सबका मुंह तो काला कर सकते हो ना, जो कि कर रहे हो। और तुम भी कैसी लड़की हो जो बिना रुखसत हुए यहाँ तक आ गई? मैंने आपके बेटे से मोहब्बत बिना निकाह के की थी, तो बिना निकाह के आ गई तो क्या हो गया? हाँ, तुम ठीक कह रही हो। ऐसी बातें इज्जत वालों के लिए तकलीफ दे होती हैं, तुम जैसों के लिए नहीं।
मामा प्लीज, आप मलाला को अब ऐसा कुछ नहीं कह सकती हैं। मैंने बस वही कहा जो तुम दोनों ने किया है। अगर मेरा कहा सुन नहीं सकते तो मैं तुम दोनों का किया क्यों देखूं? अगर आप चाहती हैं कि मैं मलाला को उसके घर लेके उसके साथ चला जाऊं तो चला जाता हूं, लेकिन आप किसी भी सूरत में उससे दूर नहीं रह सकते। मैं आता हूँ, रूम से होके आ रहा हूँ। सुनो, क्या आज के लिए तुम ये कमरा खाली कर सकती हो? क्यों? क्या एक रात के लिए लाए उसे? खैर, आप अपने कमरे की फिक्र ना करें, अपनी नई दुल्हन की फिक्र करें। मुझसे ज्यादा तो तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है। यही समझ रात के इस पहर और कर भी क्या सकती। हाँ, आपका रूम छोड़ के जरूर जा सकती हूँ, जो आपके कहने से पहले ही जा रही थी। सिर्फ यही नहीं, सूरज निकलते ही इस घर को भी छोड़ दूंगी। और मेरे घर पहुंचने पे अगर मेरे घर वालों को मेरा दुख नजर आ गया तो उनकी इजाजत से आपको भी छोड़ दूंगी। छोड़ना ही है तो अभी छोड़ो, मुझे छोड़ना अपने घर वालों पे क्यों छोड़ती हो? काश अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से आपको एक्सेप्ट किया होता तो किसी से पूछती नहीं, छोड़ देती। अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी मजबूर लड़की हो तो आज यहाँ खड़ा तुमसे बातें नहीं कर रहा होता, तुम्हें अपनाने से पहले ही इनकार कर देता। तो कर देना, आपको किसने रोका है? तुम्हारा मतलब है कि मलाला से निकाह करने से पहले तुम्हें आजाद कर दूं?